गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं 5 और उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका भारत के साथ किन मुद्दों को लेकर सहमति है और किन मुद्दों को लेकर असहमति है। तो हमारा आज का विषय यही रहेगा। पहले हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के मध्य भारत किन मुद्दों पर अपनी सहमति है? आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, यानी पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो आर्थिक संबंध हैं वो मजबूत किए गए हैं। बहुत सारे आर्थिक संधियां और समझौते किए गए हैं। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है, यानी बांग्लादेश द्वारा भारत की जो पूर्व चलो की नीति चलाई गई है कि पूर्व के देशों की तरफ अपने व्यापार को बढ़ाना, उस विचारधारा का बांग्लादेश द्वारा समर्थन किया गया है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भारत का सहयोग, यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय में जो भी बात उठाई है पर्यावरण संबंधी, उन बातों का समर्थन बांग्लादेश सरकार द्वारा किया गया। अब किन मुद्दों को लेकर असहमति है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे संबंधी। गंगा भारत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से, तो दोनों ही नदियों के जल को लेकर जो संधियां दोनों देशों के मध्य हुई हैं, दोनों में उनके मनमुटाव बरकरार हैं। बांग्लादेश द्वारा ये कहा जाता है कि गंगा नदी के जल को लेकर जो बंटवारा किया गया है वो पक्षपातपूर्ण है, और भारत द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर जो बंटवारा किया गया है वो पक्षपातपूर्ण है। भारत में अवैध रूप से अप्रवासी लाखों संख्या में भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश सरकार द्वारा हमेशा चुप्पी रहती है, जिसको लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद खड़ा है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन जमातों को समर्थन देना। भारत के जो पूर्वी इलाके हैं उनमें जो इस्लामी आतंकवादी संगठन है जमातों, उसके द्वारा आतंकवादी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है, और इस विषय पर जब बांग्लादेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उस सरकार की इस पर अपनी मौन स्थिति बरकरार रहती है, जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा इस्लामी आतंकवादी संगठन जमातों को उसका समर्थन प्राप्त है। भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना। बांग्लादेश के अंदर प्राकृतिक गैस का काफ़ी भंडार है, जिसे वह भारत को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी देशों को निर्यात कर रहा है। इस बात को लेकर भी भारत और बांग्लादेश की सरकार के मध्य तनाव गरमाया हुआ है। अब लेंगे हम नेपाल और भारत के मध्य सहमति किन बातों को लेकर है? दोनों के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं, कभी कोई खास मनमुटाव दोनों के मध्य उभर कर नहीं आया है, और बिना वीज़े के और पासपोर्ट के दोनों ही देशों के नागरिक एक दूसरे देश में जा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और भारत और नेपाल के मध्य व्यापार को तीव्र करने की और वैज्ञानिक सहयोग जैसी संधियां की गई हैं। भारत और नेपाल में कई योजनाओं में मिलकर कार्य कर रहा है, और नेपाल द्वारा कई विकास योजनाओं पे जो चलाई गई हैं उनमें भारत उसकी मदद कर रहा है। भारत नेपाल को आर्थिक सहायता दे रहा है। अब हम लें कि असहमति क्यों है, किन मुद्दों को लेकर है? तो एक है जो हमने पहले समय में जो व्यापार किया है नेपाल के साथ, उसको लेकर आज भी भारत और नेपाल की सरकारों के मध्य समझौतों को लेकर क्या है, मनमुटाव बना हुआ है। चीन से नेपाल की दोस्ती। चीन की नेपाल से दोस्ती हालांकि अच्छी बात है, लेकिन भारत के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि चीन का नेपाल की सीमा पर या नेपाल की ज़मीन पर अपनी सेना संबंधित गतिविधियां करना भारत की सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, और ऐसा कहने पर या आशंका जताए जाने पर भी नेपाल सरकार द्वारा किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण ना देना क्या है, भारत द्वारा नेपाल और चीन की दोस्ती को संदेह से देखा जाता है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों
के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। यानी नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में जो नकली नोटों की तस्करी हो रही है या भारत विरोधी तत्वों द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, नशीली वस्तुओं को लेकर, घुसपैठ को लेकर या आतंकवादी एक्टिविटीज़ को लेकर, उन चीज़ों पर नेपाल सरकार की चुप्पी भी भारत और उसके मध्य नाराज़गी को बढ़ा रही है। नेपाल यह भी सोचता है कि भारत द्वारा स्पष्टीकरण मांगना उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। भारत और नेपाल के मध्य नदी जल बंटवारा हुआ है, उसको लेकर भी विवाद है। और अब भारत द्वारा जो नदियों के जल को लेकर और पनबिजली को लेकर जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको भी संदेह से नेपाल द्वारा देखा जा रहा है। अब भारत और श्रीलंका को लेते हैं बेटा। भारत और श्रीलंका सहमति के मुद्दे क्या हैं? दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, मित्रता की बहुत सारी संधियां भी की गई हैं। और जब श्रीलंका में सुनामी आई तो उसके जो क्षेत्र प्रभावित थे, ज़्यादा प्रभावित थे, वहाँ पर भारत द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। श्रीलंका में जब लिट्टे संगठन द्वारा उपद्रव मचाया गया तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी भारत सरकार ने वहाँ पर सेना भेजी थी 1987 में बेटा, 1987 में भेजी थी बेटा। और 2 साल बाद जब वहाँ विरोध जताया गया उस सेना का, तो भारत ने वो शांति सेना को वापस बुला लिया। और कब बुलाया? 1989 में। अब असहमति किन बातों को लेकर हुई है? तमिल लोगों का मुद्दा। तमिल लोगों द्वारा अलग राष्ट्र की मांग या वहाँ पर जो उपद्रव मचाया जाता है उसके लिए वो भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। तमिलों द्वारा अलग देश की मांग की जा रही है लिट्टे संगठन द्वारा, और लिट्टे संगठन का जो संघर्ष है उसके लिए वो भारत के तमिल निवासी लोगों को ही दोषी मानते हैं। 1987 में सेना का भेजना भी जो श्रीलंका है उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। इस बात को लेकर भी भारत सरकार और उसके मध्य जो तनाव है वो बढ़ा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सेना का भेजना लिट्टे संगठन की गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ावा दे गया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। और भारत ने जो शांति सेना भेजी थी 1987 में, तो उसे श्रीलंका ने अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप माना। भारत और भूटान के मध्य देखिए, भारत और भूटान, भारत और मालदीव, ये 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनका भारत के साथ किसी भी विषय को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, केवल सहमति ही है। और दोनों ने मिलकर जो विकास कार्य किए हैं वो हम देख लेते हैं। भारत और भूटान के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। भूटान ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी तत्वों को प्रयोग नहीं करने दी है, यानी अपने वहाँ की ज़मीन जैसा कि नेपाल कर रहा है ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। भारत और भूटान के पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है, यानी भूटान के अंदर चलाया जाने वाला पनबिजली जो प्रोजेक्ट है उस पर भारत द्वारा हेल्प की जा रही है। इस देश के विकास में सबसे ज़्यादा अगर अनुदान दिया जा रहा है तो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब ले लेते हैं भारत और मालदीव के संबंध। 1998 में जब श्रीलंका के सैनिकों ने मालदीव में अपने सैनिक भेजकर जब उस पर हमला किया तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी, और ऐसे में भारत ने तुरंत मालदीव में अपनी रक्षा सेनाएं भेजी और वहां अपनी उनकी मदद की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दी। यहाँ थे हमारे संबंध। अब लेंगे बेटा, क्योंकि पाकिस्तान का हम पाकिस्तान के प्रकरण में कर चुके हैं, अब हम करेंगे सार्क क्या है। इसकी शुरुआत मैं कर देती हूँ क्योंकि ये सार्क थोड़ा सा आपका है बेटा, शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है प्रश्न के रूप में। इसके बाद एक साफ्टा रह जाएगा, केवल शॉर्ट नोट्स। उसके बाद हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आरंभ करेंगे। स्थापना सार्क की कब हुई बेटा? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। पूरा नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे आप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। 2007 में एक नया देश इसमें शामिल हुआ जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, और ये
सार्क का 8वां देश बना। सार्क की असफलता के कारण कि 8 देशों में ये प्रसिद्ध है, उसके बाद भी ये संगठन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसकी असफलता के क्या कारण हैं, ये भी देख लेते हैं। इसके सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद रहता है। हमने देखे इन सभी देशों के मध्य किसी न किसी बात को लेकर, चाहे सीमा विवाद हो, आतंकवादी हो, एक्टिविटीज़ हो, जल बंटवारा हो, या उपद्रव जैसी घटना हो, या एक दूसरे की ज़मीन पर अप्रवासी निवासियों का प्रवेश हो। तो ये इन सभी एक्टिविटीज़ को लेकर इन सभी देशों के मध्य अपना मनमुटाव चलता रहता है। और यही कारण है कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन देशों में आपसी एकता की कमी रहती है और विवाद भी इन देशों के मध्य ऐसे हैं जिन्हें आपसी बातचीत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को लेकर मुद्दा है। अब यहाँ पर नोट डालकर आप लिखेंगे 2011 में अक्टूबर में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करज़ई ने भारत की यात्रा की थी और कई सामरिक भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सामरिक होते हैं बेटा अपने विज्ञान संबंधी, जो हथियारों से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सामरिक भागीदारी समझौतों के तहत किए जाते हैं। आज के टॉपिक में बेटा यहीं तक। इसके आगे साफ्टा आपका रह जाता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आरंभ करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।